हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को कैसे हम सेव कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक है। और जो टॉपिक है ना, वो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का। और आप जो पहले वाले दो वीडियो हैं उसको आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, बट irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problem। रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है किसके लिए? फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी को करने के लिए। लेकिन इरेशनल कंजम्पशन करेंगे एंड ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, इससे क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होगी। इरेशनल कंजम्पशन मतलब कि हम ये बहुत जल्दी जल्दी यूज़ होते जा रहे हैं, ये जल्दी जल्दी बहुत ख़त्म होते जा रहे हैं, और इसका हम बहुत ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? सोशियो सामाजिक, आर्थिक और इन्वायरमेंटल क्या हो रहे हैं? वातावरण में प्रॉब्लम्स आ रही है। किसकी वजह से? इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन के से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट अ वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट। कि रिसोर्सेज का क्या है? सुरक्षा करनी है, मतलब इसको सेव करना है, कंजर्व करना है रिसोर्सेज को बहुत सारे वेरियस लेवल से। तो दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड द थिंकर इन द पास्ट। और ये इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे पहले लीडर्स ने और जो भी थिंकर्स थे उन्होंने बाद मतलब ये सोचा, फिर पहले कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बहुत सारे थिंकर्स लीडर्स ने सोचा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन voicing his concern about resources conservation in these words। उन्होंने क्या करा? रिसोर्सेज के बारे में ना कुछ ना वर्ड बोली, वो भी तो थिंकर्स थे ना, महात्मा गांधी जी। तो उन्होंने क्या बोला कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनी बडी ग्रीड। मतलब यहाँ पे जो अर्थ ने जो दिया है ना, वो इनफ फॉर एवरीबडी, सभी के लिए बहुत है। हाँ, बहुत बहुत दे दिया अर्थ ने, एंड फॉर नॉट एनीबडी ग्रीड, और उनके लिए नहीं है जो क्या है? ग्रीड है, जो क्या है? लालची है, ठीक है। तो इससे क्या है? ही प्लेस द ग्रीडी एंड द सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी as the root cause for the resources depletion at the global level। तो he plays the greedy, उन्होंने जो लालची जो इंडिविजुअल है एंड द सेल्फिश, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल जो है वो एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं नेचर का मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एज द रूट कॉज। मतलब कि जो ये लालची है ना और सेल्फिश इंडिविजुअल है, सेल्फिश व्यक्ति है, तो ये ना बहुत ना एक्सप्लोटिव नेचर कर रहे हैं, नेचर का क्या कर रहे हैं? बहुत ही डिप्लीशन कर रहे हैं नेचर में। तो इससे क्या हो रहा है कि रूट कॉज फॉर द रिसोर्सेज डिप्लेशन, मतलब कि रूट कॉज हो रहा है रिसोर्सेज का घटने का, किसकी वजह से? ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल इसका एक्सप्लोटेटिव वे में क्या कर रहे हैं? डिप्लीशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। तो इससे क्या हो रहा है? रिसोर्सेज डिप्लीशन कॉज हो रहा है एट द ग्लोबल लेवल पे।
ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वेंटेड टू रिप्लेस इट द प्रोडक्शन बाय मासेस। महात्मा गांधी जी ने कहा कि वो मतलब महात्मा गांधी जो है ना वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। मास प्रोडक्शन मतलब कि बहुत ज़्यादा हम ना यूज़ करे जा रहे हैं, इसका मास प्रोडक्शन हो रहा है। एंड वेंटेड टू रिप्लेस इट प्रोडक्शन बाय मासेस, और वो क्या चाहते थे कि जो प्रोडक्शन हो ना वो बहुत जल्दी हो, वो हम यूज़ ना करें उस प्रोडक्शन का, हम करेंगे कि प्रोडक्शन बाय मासेस। प्रोडक्शन क्या हो? बाय द मासेस, हमारे द्वारा प्रोडक्शन हो, हम उसका रिसोर्सेज का यूज़ ना करें, हम ना रिसोर्सेज को ही बनाए, तो इसीलिए हम प्रोडक्शन करें और हम रिसोर्सेज का यूज़ ना करें। तो यहाँ पे दे रखा मास प्रोडक्शन अगेंस्ट थे, मतलब यूज़ ना हो उसका इतना, और प्रोडक्शन बाय मासेस मतलब मास से प्रोडक्शन हो। अब यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है, एट द इंटरनेशनल लेवल क्लब ऑफ रोमे advocated resources conservation for the first time in more systematic way in 1968। मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोमे, एक क्लब है उसका नाम है क्लब ऑफ रोमे, एडवोकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन ऑफ फर्स्ट टाइम, मतलब वो रिसोर्सेज कंजर्वेशन का ना एक ना पहली बार एक सिस्टमेटिक वे में इसकी बात उठी 1968 में, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधी गांधीसियन फिलोसफी was once again presented by the sculptor in his book Small is Beautiful। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक क्लब बनाया गया जिस क्लब का नाम है रोमे ऑफ क्लब, ठीक है। तो वहाँ पे 1968 में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की पहली बार बात हुई, जिस कैसे सिस्टमेटिक वे में हुई। तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे बात हुई, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंटली उसके बाद क्या हुआ कि 1974 में गांधीजियन फिलॉसफी, गांधी जी का फिलॉसफी लिया गया स्कल्पचर के द्वारा। उसकी बुक कौन सी थी? उनकी बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उन्होंने गांधी जी के फिलॉसफी ली। फिलॉसफी क्या थी गांधी जी की? कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। तो यहाँ से स्कल्पचर ने गांधी जी की फिलॉसफी से अपनी बुक में प्रेजेंट किया इस फिलॉसफी को। उसके बाद आया द सेमिनल contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Communication Report 1987। अब जो सेमिनल कंट्रीब्यूशन था रिस्पेक्ट ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन पे, वो कहाँ पे हुआ? मेड बाय द ब्रंटलैंड कम्युनिकेशन रिपोर्ट। तो इस ये जो हुआ था ना, क्या ये मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे, तो यहाँ पे किसके द्वारा बना था? ब्रंटलैंड कम्युनिकेशन रिपोर्ट 1987 में। अभी जो रिपोर्ट थी ना, इस रिपोर्ट में क्या था? इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हम रिसोर्सेज को बनाए रखें, रिसोर्सेज का हम डिप्लीशन ना करें, इससे अपने यूज़ भी करें अपने जनरेशन में भी और दूसरों के जनरेशन में भी हम इसका यूज़, इसके लिए हम फ्यूचर के लिए बचा सकें। तो इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ। एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, और इसको कैसे माना गया? रिसोर्स कंजर्वेशन पे। अब विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक इंटाइटल्ड आवर कम्यून फ्यूचर, और एक बुक बनी
ये जो भी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में था, ये कम्यून फ्यूचर में एक बुक में पब्लिश हुआ। Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, ब्राज़ील इन 1992। और एक और सिग्निफिकेंस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का था, कहाँ पे? समिट एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में था। तो यहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का ये पार्ट हमने कंप्लीट करा है यहाँ पे। तो हम अगले वीडियो में क्या देखने वाले हैं? लैंड रिसोर्सेस। लैंड क्या है? रिसोर्स है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लैंड रिसोर्सेज कैसे यूज़फुल है, इसमें कैसे हम इसको कंजर्व करेंगे, इसका यूटिलाइजेशंस क्या क्या है। तो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि कंजर्वेशन, हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकेंगे, उसको कैसे बचा सकेंगे, आगे फ्यूचर के लिए भी कैसे यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का। तो इस वीडियो में हम इतना ही आज रखेंगे। अगली वीडियो में लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन लैंड रिसोर्सेज के बारे में जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।